गौतम बुद्ध के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि वे कुछ लोगों को सीधे तौर पर अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल किया गया। लेकिन कुछ लोग अपने शिष्य बनाने से पहले मुझसे कहते थे कि जाओ और कुछ दिनों के लिए श्मशान में रहो, उसके बाद ही वे संघ में शामिल होते थे। तो बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि बुद्ध, मैं भी आपके संघ में शामिल होना चाहता हूं, कृपया मुझे दीक्षा दें और मुझे अपने संघ में शामिल करें। यह सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ देर के लिए उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। यदि आप संघ में शामिल होना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक खर्च करना होगा, पूरा दिन और एक पूरी रात श्मशान में। यह सुनकर वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, आपकी यह कैसी हालत है? दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में मैं श्मशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा कि तुम रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने उत्तर दिया, रात होते ही श्मशान में भूत प्रेत भटकने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत की आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेतों की कहानियां सुनी हैं और मैंने देखा है कि कुछ लोग भूत जैसे लगते हैं। ऐसे लोग आते हैं और बहुत ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, तो ये आपके लिए यह जानने का सुनहरा मौका है कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही हालत है तो मैं 1 दिन और रात श्मशान में रहूंगा। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से अनुमति लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। वह सुबह फिर बुद्ध के पास आता है और श्मशान जाने की अनुमति मांगता है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आप श्मशान जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तुम वहां दिन रात क्या देखोगे और वहां तुम्हारे साथ क्या होगा, वह सब तुम आकर मुझे बताओगे। उसने कहा, ठीक है बुद्ध। फिर वह श्मशान की ओर निकल जाता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने 2 शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों मेरे पीछे जाओ और इसका ख्याल रखना, लेकिन ध्यान रखें कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों उसके आसपास हैं। वे दोनों शिष्य चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे श्मशान तक चले जाते हैं। पूरा दिन और रात श्मशान में बिताने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुमने वहां क्या देखा? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, कुछ ही देर बाद मैं श्मशान पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अर्थी आ रही है। उसके पीछे भीड़ थी। अर्थी एक बूढ़े आदमी की थी। बूढ़े को उसके 4 बेटों ने कंधा दिया। 4 बहुत उदास लग रहे थे। अर्थी के पीछे चल रहे लोग कुछ बातें कर रहे थे कि वह बेचारा एक अच्छा इंसान था, लेकिन अब वह नहीं है। और कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ वह बेचारा बूढ़ा बिना किसी दर्द और कष्ट के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह अन्य लोग भी थे, उसके बारे में तरह तरह से बातें कर रहे हैं। फिर उस बूढ़े आदमी को चिता पर लिटाया गया और फिर उसके बड़े बेटे ने उस आदमी की चिता को मुखाग्नि दी। फिर सभी लोग पास के तालाब में स्नान कर घर चले गए। उसके बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर दोपहर को एक और अर्थी वहां आई। अर्थी एक युवती की थी। उस महिला का पति अर्थी के आगे आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चल रहे कुछ लोग कह रहे थे कि इस आदमी के साथ बहुत गलत हुआ। इतनी कम उम्र में इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। बेचारे के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वह उन्हें अकेले कैसे पालेगा? भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया। साथ ही वहां बहुत जानकार लोग भी थे जो मृत महिला के पति को समझा रहे थे कि मत रो, आज या कल उसे यहां आना ही था, कुछ पहले कुछ बाद में, लेकिन एक दिन सभी को यहां आना है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, सब कुछ यहीं रहता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लोभ और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और ऐसी ही ज्ञान की बातें वहां पर वे सभी बुद्धिमान लोग कह रहे थे। तभी महिला के पति ने उसकी चिता जलाई और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना देखकर कुछ लोग उसे सांत्वना देने आए। फिर वो सभी लोग पास के तालाब में नहाने लगे और वहां से चला गया। इस बार भी मैं वहीं बैठा उस औरत की जलती हुई चिता को देखता रहा। और जब शाम हुई तो 2 चिताएं और आ गईं। एक अर्थी को महंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया था। उसके पीछे जो लोग थे वे अमीर घरानों के लग रहे थे और उसके पीछे एक लंबी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर आदमी की अर्थी हो। दूसरी अर्थी बहुत साधारण थी और उसके पीछे कुछ लोग थे, वह किसी गरीब आदमी की अर्थी होगी। अमीर आदमी की चिता चंदन की बनी हुई थी, जबकि गरीब आदमी की चिता साधारण लकड़ियों से बनाई गई थी। पहले अमीर आदमी की चिता जलाई गई,
फिर गरीब की चिता को अग्नि दी गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें दोनों चिताओं में कोई अंतर नजर आया? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों शव एक ही तरह जल गए और अंततः राख में बदल गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, फिर तो रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने रात को वहां भूत प्रेत देखे थे? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं पूरी रात वहां अपने आप से डरा हुआ पड़ा रहा, कभी जानवरों की आवाज से तो कभी हवा की सरसराहट से। और फिर सुबह हो गई और मैं तुम्हारे पास आया। बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं तुम्हें संघ में नहीं जोड़ सकता। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो संघ में शामिल होने के लिए। तुम्हें एक बार फिर पूरा दिन और रात श्मशान में बिताना होगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने। अंत में वह फिर से श्मशान जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह उसने बुद्ध की अनुमति ली। वह व्यक्ति फिर से श्मशान के लिए निकल गया। बुद्ध ने एक बार फिर अपने 2 शिष्यों को भेजा, उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे। एक दिन और एक रात श्मशान में बिताने के बाद वह दोबारा बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही सवाल पूछा, बताओ तुमने वहां क्या देखा? उस व्यक्ति ने कहा कि कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं में आग लगा दी गई थी और उन सभी के साथ वही हुआ जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। कई लोग रो रहे थे और कुछ लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे और कुछ बुद्धिमान लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग देखा। वह यह था कि कुछ मृत व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से थे जो ठीक से जल भी नहीं पा रहे थे और चील कौए उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ हड्डियां कुत्ते काट कर ले गए। यह सब देखकर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं वह एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा था, बुद्ध, क्या मैं अब बौद्ध संघ में शामिल हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अभी संघ में नहीं जोड़ सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, जैसा कि आपने कहा, मैं 2 बार श्मशान गया हूं, अब आपको मेरे साथ शामिल होना होगा। संघ। बुद्ध ने कहा, देखने वाली महत्वपूर्ण बात, मैंने तुम्हें श्मशान में भेजा है। तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम्हें संघ में नहीं जोड़ सकता। और जब तक तुम श्मशान में यह नहीं देख लेते कि मैंने तुम्हें वहां किस लिए भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। संघ। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से अनुमति लेता है और फिर से श्मशान घाट की ओर निकल जाता है। वह पूरा दिन और रात श्मशान में बिताता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ हुआ। उसने देखा कि बुद्ध क्या दिखाना चाहते थे। अगली सुबह उसे बुद्ध के पास पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वह पूरी तरह से शांत था और अंदर से अभी भी उसका चेहरा गंभीर था। वह धीरे धीरे गौतम बुद्ध के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न पूछा, तुमने वहां क्या देखा? शख्स ने कहा कि मैंने देखा कि वहां 4 लोग मुझे अर्थी में उठाकर श्मशान घाट ले जा रहे थे। लोग मेरी अर्थी पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरी अर्थी के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही है। मेरे पिता, जो मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वह मेरी अर्थी के साथ रोते हुए चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और वह भी रो रहा है। कुछ लोग सांत्वना दे रहे हैं। मेरे भाई और पिता को सांत्वना दे रहा हूं और भीड़ में चल रहे कुछ लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वह एक अच्छा इंसान था, अभी उसकी उम्र क्या है, लेकिन भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। दूसरे लोग भी मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर मेरी अर्थी श्मशान घाट में रखी गई। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं हाथ पैर हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। अर्थी से उठकर पिताजी को गले लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से यह कहना चाहता था कि वह माता पिता की देखभाल करे, क्योंकि अब तुम्हें ही पूरा घर संभालना है। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे कपड़े से ढक दिया गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस कपड़े के बाहर फिर मेरे मुंह पर बहुत सारी लाठियां डाली गईं। मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ। मैंने उन्हें हटाना चाहा। मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे गर्मी महसूस हुई तो मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। मेरा पूरा शरीर लकड़ी की तरह जल रहा था। मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं पूरी तरह से उस आग में खो गई थी। मैं पूरी रात खुद को जलाती रही और आखिरकार मुझे पता चला कि मैं राख में बदल गई थी। न जाने मैं कहां थी। उस पूरी रात खोया हुआ था ना, तो मुझे कोई डर है, न ही मुझे किसी तरह का डर महसूस हुआ। और सुबह मैं आपके पास आया बुद्ध,
यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया है। ठीक उसी तरह जैसे एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ रहने के महत्व को समझ सकता है, वास्तव में गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने अंदर के ज्ञान को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान का बीज कल रात वहां पहुंच गया। आपको वहीं एहसास हुआ कि आपका शरीर नश्वर है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आप सब कुछ यहीं रहेगा। जब आप पहले 2 बार श्मशान गए थे तो आप भी उन बुद्धिमान लोगों की तरह हैं जो श्मशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु याद आ जाती है और उन्हें शरीर की नश्वरता याद आ जाती है और वह वहां बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलते हैं, आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वैसे वे सभी बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, अपने शरीर के साथ प्रेम करते हैं, इसे हल्के में लेते हैं और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह हमेशा के लिए यहीं रहने वाला है। लेकिन जब आप तीसरी बार वहां गए, आपके अंदर यह भावना है। यह वास्तव में आप नहीं हैं। आप स्वयं को क्या मानते हैं? अपने अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर और मृत्यु की नश्वरता का अनुभव करना बहुत जरूरी है। अब जो ज्ञान का बीज आपको कल रात वहां मिला था, उसे अपने दिमाग में बदलें और इसे इतना बड़ा बनाएं कि जब आपके जैसे कई ज्ञान के प्यासे आए आपको, ताकि उनकी प्यास भी बुझे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए स्टोरी बुडा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए स्टोरी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।